नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और इस समय फिर से उत्तरकाशी की एक और खबर लेके आपके सामने आए हैं और ये खबर अपने आप में ऐतिहासिक होने वाली है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उत्तरकाशी का ये तिलौत पुल है और ये मैं आपको दिखा दूँ, तस्वीरें आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और इसमें ऐतिहासिक वाली कौन सी बात है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये एक ऐसा पुल है जो 2013 में आपदा में क्षतिग्रस्त हो जाता है, एक हिस्सा इसका बह जाता है। उसके बाद 2013 के बाद से आज 2024 होने को आया, पर ना तो ये पुल बन पाया और ना यहाँ पर आवाजाही जो होनी चाहिए थी वो अभी तक हो पाई। खर्चा जरूर हुआ, पैसा जरूर आया, आवंटित हुआ, कभी ठेकेदारों की लड़ाई। और यहाँ पर अमूमन यहाँ से कुछ दूरी पर कलेक्ट्रेट ऑफिस भी है, डीएम साहब भी लगातार यहाँ पर मौका मुआयना करते रहते हैं। पर क्या हुआ है हर्ष, ये भी देखेगा, ये रोज का यहाँ पर देखेगा। इस तरीके से लोग जाते हैं और ये हालात हैं। ये 10 साल और 10 साल से अधिक इस पुल को हो गए, हालात ये यहाँ पर नजर आते हैं। और एक तरफ बाड़ाहाट का थोलू जो उत्तरकाशी माघ मेला है वो भी यहाँ पर हो रहा है। तो हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य प्रदीप कैंथोरा जी भी हैं। कैंथोरा जी, एक तरफ तो आपको भी शुभकामनाएं कि एक बड़े स्तर पर आप उत्तरकाशी माघ मेला कर रहे हैं, पर उसके भी विपरीत ये तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। 11 साल का आप भी बड़ी हास्यास्पद एक बात कह रहे थे कि एसएससी में और यूकेपीएससी के अब एग्जाम में ये आना चाहिए कि एक पुल को कितने वर्ष लग गए 10 बनते बनते और अभी बना नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्य की बात है। आज पहले तो मैं हमारे जनपद में बाड़ाहाट के थोलू की आपकी बहुत बधाइयां, लेकिन वाकई हम यहाँ पर आए हैं और न जाने कितने बार आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी इस बात को दिखाया, लेकिन सरकारों की नाकामी हम इसे कहेंगे। और आप देख सकते हैं अभी एक भाई गया और उसको गंभीर रूप से चोटिल भी हो सकता था, लेकिन सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। यहाँ से अगर आप फीता उठा लें तो कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी जी का कार्यालय मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे होगा। उसके बाद ये पुल कोई लिवाड़ी, फिताड़ी, पिलंग उलंग नहीं बन रहा है। ये जिला मुख्यालय के 50 मीटर के दायरे पे पुल बन रहा है और ये बन ऐसा रहा कोई कछुआ गति से बन रहा है। आप 2013 की आपदा में पुल टूट गया था, अभी तक 2024 के चुनाव आने वाले हैं, अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर तमाम तिलोत के रहने वाले लोग हैं, जिनको तिलोत क्या बाड़ागढ़ी क्षेत्र के लोगों के जो ये मुख्य मार्ग हुआ करता था, वो लोग भी त्रस्त हैं। बच्चे यहाँ से, एक बड़ा स्कूल यहाँ पर मैंने सुना है, वो भी यहाँ से ही जाते होंगे, बड़े अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं। आपने कहा कलेक्ट्रेट 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पर है और अभी इससे कुछ महीने पूर्व में डीएम साहब यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि 15 दिन के अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा। ये हमने क्या, ये उनके ये बयान आते हैं। क्या हुए हैं, 10 साल बीत गए, अब कई महीने बीत गए, अब तो जनवरी आ गया है, जनवरी भी खत्म होने वाला है। क्या कहेंगे, किस रफ्तार से और कब तक हो पाएगा? डीएम साहब ने जैसा आप बता रहे हैं कि 15 दिन का, अगर इस पुल जब से बनना शुरू हुआ तो न जाने कितने डीएम साहब बदल गए। डीएम साहब तो छोड़िए, न जाने कितने मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, लेकिन स्थिति आप आज भी वही स्थिति देख रहे हैं। हम आए दिन हम देखने को मिलता है 15 दिन में पुल बनकर तैयार हो जाएगा, 1 महीने में पुल तैयार बनकर हो जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम सोच रहे थे कि माघ मेले के लिए ये पुल बना हुआ रहेगा तो लोगों को जिनका ये मेला है, बाड़ाहाट का थोलू जिनका है, बाड़ागढ़ी के क्षेत्र के यहाँ पर हरि महाराज जी की डोलियां आती हैं, उनकी इसी मार्ग से आनी थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और बहुत दुख होता है जब स्थिति ये देखते हैं। कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। आज भी हम अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि भैया इस पुल की स्थिति को आप देखिए, इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस पुल को तो 1-2 साल में 2013 में आपदा आई थी, 15 तक बन के तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 2024 आ चुका है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल, मैं खबर देख रहा था 2020 में, 15 में, उसमें आ रहा था तय सीमा पर समय, 2013 में। और एक कोठियाल जी जो भाजपा में चले गए, वो भी उन्होंने भी यहाँ से लाइव किया था जब ये चुनाव चल रहे थे, तो उन्होंने आरोप लगाए थे कि इतना समय हो गया नहीं बना। उसके बाद अब तो खैर वो नहीं आए यहाँ पे। सवाल वही है कि उस समय भी यही कहा गया था कि तय सीमा पे हो जाएगा, ये सीमा कब तक की है? देखिए, अब नेताओं से जनता का भरोसा टूटने लगा है। अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी, इस प्रकार के हम लोग उनको आश्वासन देंगे कि इतना महीना, इतना समय, उसके बाद अगर स्थिति ऐसी रहेगी तो उनका भरोसा टूट रहा है। अब लोग तो कह रहे हैं कि भैया चुनाव से तो ठीक था, राजाओं का कार्यकाल था, उनका जमाना था तो ठीक था। ऐसी स्थिति जिला मुख्यालय से 50 मीटर की दूरी पर अगर ऐसी स्थिति है तो आप यकीन मानिए कि जो गांव, जो लिवाड़ी, फिताड़ी, जो दूर दराज की स्थिति, वहाँ की स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, ये तो आईना है, आप देख सकते हैं जनपद उत्तरकाशी का, और हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। आप देख रहे हैं कैसी गाड़ी मजबूरन जा रहे हैं।
ये बाड़ाहाट का थोलू आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि किनके लिए ये मेला, जब ये पुल ही नहीं बन पाया। हाँ। ये मेला बाड़ागड्डी के लोगों का एक पौराणिक मेला है। यहाँ हरि महाराज कंडार देवता की डोली यहाँ से आती है। ये इधर के जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, पूरे बाड़ागड्डी क्षेत्र के लोगों का ये मुख्य रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज वाकई हरि महाराज भी दुखी होंगे और वहाँ के उनके जो अनुयायी हैं वो भी दुखी होंगे कि स्थिति आज जस की तक। बिल्कुल, और लोग भी हमारे साथ। शुक्रिया कैंथोरा जी। डिमरी साहब यहाँ पर है। डिमरी जी, क्या कहेंगे? बहुत, आप तो रोज आमून यहीं आसपास ही रहते हैं, किस तरीके की मुश्किलात हैं 10 वर्षों से, और मुझे लगता है 11वां वर्ष लगने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम तो गुदियाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ऐसे जन मुद्दों को लगातार दिखाते रहते हैं। देखिए, हम यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, तिलोत के पास में ही हम रहने वाले हैं, और ये 10-12 सालों से ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। अच्छा, अब देखिए, अगर कोई इमरजेंसी केस होता है, हार्ट अटैक हो गया या कोई डिलीवरी केस हो गया, तो अच्छा यहाँ से देखिए कितनी दूरी पर हॉस्पिटल है, 30 मीटर की दूरी पे भी हमारे लिए हॉस्पिटल मतलब नजदीक पड़ता है। और इस पुल की वजह से, ना बनने की वजह से, हमें आप लगा लीजिए 2-3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। तो इस चक्कर में हम तो खुद इस चीज के साक्षी हैं कि हम कई बार ऐसे केसेस आ चुके हैं कि जिनको हमें स्कूटी में 3 बिठाकर फिर खुद छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी की जब तक 108 आती है तब तक तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। कोई दिल का दौरा पड़ने वाला, कई 2-3 मरीज ऐसे हो गए जिनको दिल का दौरा पड़ा, तो हम कब तक एम्बुलेंस का इंतजार करते हैं? 30 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है, लेकिन हमारे लिए रास्ता कुछ इस प्रकार का है नहीं कि हम गाड़ी ले जा सके। तो स्थानीय लोगों की मदद से हम 2-4 लोग पकड़कर स्कूटी निकालकर फिर उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है, और मुझे तो ये समझ नहीं आता। देखिए, जिले का जो सबसे अच्छा स्कूल, जिसको सबसे अच्छे स्कूल में जिसकी चर्चा होती है, MDS, जहाँ पे लगभग सभी जो जाने माने जिले के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो रोज इधर से आना जाना उनका होता है, लेकिन उन्हें कभी आज तक ये चीज नहीं दिखती है। तो ये समझ नहीं आता वो इस चीज को क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं इस चीजों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर अपने आगे बात रखते हैं। ये चीजें हमें समझ नहीं आती है। अच्छा, अब जनता का भी बिल्कुल भरोसा उठ चुका है, बिल्कुल आदी हो चुकी है, और बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इतनी बार बोल चुके हैं, इतनी बार आक्रोश जता चुके हैं, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो जनता तो बिल्कुल पिस रही है भाई साहब, बिल्कुल 10-12 साल से बिल्कुल खत्म और दयनीय स्थिति है यहाँ पे। मैं ये भी कहूंगा, एक तरफ उत्तरकाशी जो स्वास्थ्य सेवाओं से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे त्रस्त है, उसके बाद जैसे बहुत अच्छी आपने बात की कि अगर यहाँ पर कुछ घटना होती है, हार्ट अटैक होता है या ऐसी कोई स्थिति होती है जब इमरजेंसी में ले जाना पड़े, तो उस दौरान पर ये सड़क और ये पुल जो है किस तरीके से बीच में एक रोड़े का काम करते हैं। और साथ ही जिला प्रशासन और यहाँ पर बिल्कुल नजदीकी पे कलेक्ट्रेट ऑफिस, तमाम अधिकारियों का यहाँ से जाना, वो बच्चों का जाना। और हमारे साथ सर, आप भी थोड़ा सा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं आप भी रहते हैं सर? बिल्कुल सामने गांव है। क्या कहेंगे सर, ये 10 साल 11 वर्ष हो चुके हैं, 11 वर्ष लग गए। वास्तव में बहुत खेत की बात है कि 2013 में बाढ़ आई थी, और तब से इस पुल का निर्माण की बात चल रही है, और बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन आज तक ये पुल जो है तैयार पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जबकि यहाँ से कई गांव इससे जुड़े हुए हैं, जिनका आना जाना संपर्क इस पुल से है, और यहाँ पर बहुत अच्छा स्कूल मस्जिद अल-अक़सा भी है। हजारों बच्चों का यहाँ से आवागमन है, हजारों लोगों का यहाँ से रोज आवागमन है, किंतु समय से ये पुल न बनने से लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। सामने पर बिल्कुल नजदीक कलेक्ट्रेट है। हमने कई लोगों को इस बात को कहा, जनप्रतिनिधियों को इस बात को कहा कि आप इस मामले को क्यों नहीं उठाते हैं कि इस पुल का निर्माण शीघ्र हो, लेकिन सब ने कान बंद कर रखे हैं, सब लोग चुप हैं। लेकिन अब कुछ आशा हमें हो रही है कि ये पुल बनने वाला है, ऐसा कुछ विश्वास हो रहा है। अभी तो ये सुनाई दे रहा है कि इस पुल को, पुराने पुल को उठा रहे हैं, और अब देखो इसमें कितना समय लगता है। आजकल यहाँ पर माघ मेला लगा हुआ है और कई हजारों लोगों का आना जाना है, किंतु सरकार ने इतना सब देखते हुए भी इसको जल्दी तैयार नहीं करवाया है। ये बहुत खेदजनक बात है। सबसे बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री बदल गए, हरीश रावत जी के समय का ये पुल जब ये आपदाग्रस्त हुआ, उसके बाद कई मुख्यमंत्री बदल गए, कई अधिकारी, जैसे कई डीएम आगे यहाँ बदल गए होंगे, पर एक चीज नहीं बदली, वो तो यहाँ के हालात। आपने कहा कि पुल उठाने के कार्य होगा, तो क्या ये रणनीति उस समय नहीं बननी चाहिए थी जब ये आई थी?
तो क्या ये रणनीति तब 10 से 11 साल बाद अचानक एक जन जागा और एक कुंभकर्ण की नींद जागी, उठे और उसके बाद बोला कि ये शायद पुल को ऊपर करेंगे या इसे ऊपर करेंगे? नहीं, हमारी तो अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं उस समय उस विभाग में नौकरी करता था। अच्छा, आप जिस विभाग ने ये पुल बनाया है, और ये इतना मजबूती से बना हुआ है पुराना पुल, जो पुराना पुल था, ये पुराना पुल जो है इतनी मजबूती से बना है कि कुछ बताया नहीं जा सकता। उस समय के इंजीनियर भी बहुत अच्छे थे, उनका कैंप यहीं पर रहता था। वो तो हर चीज को, रेत को छान करके यहाँ पर इसको डलवाते थे। इस ढंग से ये पुल बनाया गया है। मैं समझता हूँ इसको उठाने की इतनी जरूरत ही नहीं है। ये जो नया पुल बना है अच्छा होता, इसी लेवल पर बनता तो इसको उठाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या पता, अब इंजीनियरों का अपना आइडिया है, अपनी मंशा है, क्या पता लोगों की मंशा है, लोगों ने ये राय दी है। हम इस बात को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पुराना पुल है इतनी बड़ी बाढ़ इसने सहन की है और उसके बाद भी इस पुल का बाल बांका नहीं हो पाया है। बिल्कुल। तो इससे आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि ये पुल कितना मजबूती से बनाया गया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जरूर है, उन्होंने ये भी कहा कि उस समय जब ये पुल बना था तो उस समय उसी विभाग में ये थे। तो ये भी बड़ी अपने आप पे चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने ये कहा कि अगर उसी लेवल पे बनता तो शायद चीजें और बेहतर हो पाती। पर कौन बेहतर बनाएगा और कौन बेहतर कर सकता है जब वो ही मौन हो जाएं, और जो सत्ता में बैठे हुए चाहे कितनी भी सरकारी हो। डिमरी जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या उम्मीद है अब? क्योंकि उन्होंने कहा है कि उम्मीद जागी है, शायद अब हो जाए। वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं कही गई है, अभी कुछ दिन पहले इसे बंद कर दिया गया था टोटली कि यहाँ से आवाजाही नहीं होगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए गुदियाल जी, अभी हम तो 10-12 साल से यही सुन रहे हैं, बन जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा, 15 दिन में बन जाएगा। तो अभी फिर से वही तारीख हमें मिली है कि 15 दिन के अंदर बन जाएगा। सुनने में आ रहा है ये पुल उठाया जाएगा, फिर इसके लेवल में लाया जाएगा। तो जिस प्रकार स्थानीय निवासी जो हमारे हैं, उन्होंने कहा जो ये पुल है, जो इसने झेला है उस बाढ़ को, ये बहुत मजबूत है ये पुल। अच्छा होता कि इस लेवल पे ही ये नया पुल बनता। अब ये तो इंजीनियर ही जाने, लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर भगवान ना करे कभी हमें ये आपदा ऐसी देखने को मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पुल टिक पाएगा, है ना। और जो इस पुल की मजबूत, जो ये पहले से बना हुआ पुल है, जो इसकी नींव है, आप इसको हिला के इसको और ऊपर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, अगर भगवान ना करे आने वाले समय में अगर हमें इस प्रकार के हालात देखने पड़े, तो मुझे लगता है कि हमें दोनों पुल से हाथ धोना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब देखते हैं कब तक कान खोल के हमारी बातों को सुना जाता है और इस पुल को सुचारू रूप से तैयार कर दिया जाता है। अब कब कान खुलेंगे, कब नींद जागेगी, वो तो अब ये जाने। पर ये आप देख सकते हैं, ये एक इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होगा, एक ऐसा पुल जो 10 वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद भी नहीं बन पाया। और ये जरूर आएगा। कैंथोरा जी ने जैसे कहा कि कभी एक पेपर में आएगा कि एक एसएससी के पेपर या यूकेपीएससी के पेपर में उत्तरकाशी का वो कौन सा पुल था जिसने कई बरस ले लिए। जो 14 साल का वनवास की हम बात करते हैं, हो सकता है वो वनवास ये पुल भी झेले। तो ये खैर अभी चीजें और हैं, और ये कब तक होगा ये भी देखने वाली बात है। शेयर जरूर करिएगा, जिससे उत्तरकाशी के जो लोग त्रस्त हैं, जब आवाज इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हार चुके हैं आवाज उठा उठा के, वो फिर से इसको शेयर करके शायद कुछ बदलाव हो सके। हम भी इस पर आपको अपडेट करेंगे, ऐसे ही देखते रहिएगा। और उत्तराखंड हलचल में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे ऐसे ही हम उठाते रहेंगे।